वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर। ये कहानी एक सारा नाम की लड़की की है जो अपने कंट्रोलिंग बाप से जान छुड़ाना चाहती है और ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती है। एक रात डिनर के बाद जब सारा पार्टी के लिए जाने लगती है तो उसका बाप उसे गुस्से से मना कर देता है। तो सारा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो चोरी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में चली जाती है। सारा अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करती है और कुछ हसीन सपने अपनी आंखों में सजाती है। जब माँ बाप कमरे में सारा को मनाने जाते हैं तो सारा को कमरे में न पाकर समझ जाते हैं कि वो पार्टी में चली गई है। बाप को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और अगली सुबह जब सारा पार्टी से आती है तो बाप और उसके बीच बहस होती है। तो सारा गुस्से में कहती है कि मैं 18 साल की होते ही इस घर से चली जाऊंगी। तो बाप उसे धमकाता है कि जब तक इस घर में हो मेरी मर्जी से जीना पड़ेगा। तो सारा बाप को पागल कहकर अपने कमरे में चली जाती है। दीना सारा के कमरे में आती है और कहती है, प्लीज़ बाप के साथ ना उलझो, तुम उन्हें नहीं जानती। जब मैं छोटी थी तो वो माँ को भी मारते थे। सारा कहती है, मैं उनसे नहीं डरती। उसी समय माँ भी कमरे में आ जाती है और सारा से पार्टी के बारे में पूछती है कि तुमने एंजॉय किया। सारा कहती है, हमने खूब एंजॉय किया। मैंने और क्रिस ने बाइक पर वर्ल्ड टूर का प्लान भी बना लिया है। माँ कहती हैं, क्रिस मुझे भी पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। बाप कमरे के बाहर खड़ा ये सब बातें सुन लेता है। उसे सारा का ये प्लान बर्दाश्त नहीं होता। तभी बाप गुस्से से बेसमेंट में चला जाता है और कुछ ऐसा प्लान करता है जिसका कोई बाप सोच भी नहीं सकता। 3 महीने बाद जब सारा की ग्रेजुएशन पूरी होती है तो एक दिन सारा को अकेले घर में देखकर बाप उसे सामान उठाने के बहाने बेसमेंट में ले जाता है। सारा पहली बार बेसमेंट में छुपा बम शेल्टर रूम देखती है। इस शेल्टर रूम के बारे में सिर्फ उसके बाप को पता होता है। बाप सारा को वहां बंद करके चला जाता है। सारा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होता है और यहां सिर्फ एक ही एयर वेंट होता है जो लाइट जाने पर बंद हो जाता है। चार दिन बाद जब बाप सारा के पास आता है तो सारा उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, मगर दूसरा दरवाज़ा भी लॉक्ड होता है। तभी बाप सारा को घसीटता हुआ वापस ले जाता है और कहता है, तुमने मेरी इज्जत न करने का फैसला किया, यह उसकी सज़ा है। अब से तुम्हें जो भी चाहिए खुद कमाना पड़ेगा। जब सारा बाप की बात को सीरियस नहीं लेती तो बाप सारा को मारता है और उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसका कोई बाप सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ सारा की मां पुलिस को सारा के गायब होने का बता रही होती है। तभी बाप पुलिस के सामने जाकर उसके वर्ल्ड टूर प्लान का जिक्र करता है। सारा तो 18 साल की होने के बाद जाना चाहती थी और मां को कहता है कि वो पहले भी तो रात को जाकर सुबह खुद ही आ जाती थी। तो मां कहती हैं, ये तो उसने एक बार ही किया था। तो पुलिस ये सब सुनकर इस केस को सीरियस नहीं लेती और चली जाती है। कुछ दिन बाद सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस गिफ्ट लेकर आता है तो बाप उसे भी एक झूठी कहानी सुनाकर भगा देता है कि सारा तो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। उसने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये सब सुनकर मायूस होकर क्रिस गिफ्ट वापस अपने साथ ही ले जाता है। बाप सारा की 18वीं बर्थडे पर केक और रेड कलर की ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि तुम कुछ और भी मांग सकती हो। तो सारा वॉच मांगती है तो बाप सारा से कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, और सारा को अपने पास बुलाता है। सारा डैड कहती है तो उसे कहता है कि मुझे डैड नहीं डॉन कहकर बुलाओ। 38 दिनों बाद सारा बाप पर फिर से अटैक करने की नाकाम कोशिश करती है। फिर बाप सारा को मारता है। 1 साल बाद सारा बेटी को जन्म देती है जिसका नाम मैरी रखती है।
4 साल गुजर जाते हैं और अब सारा ने इस जिंदगी को अपना लिया होता है और वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और बाप से कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई, प्लीज़ हमें यहाँ से निकालो। बाप गुस्सा करता है और लाइट ऑफ करके चला जाता है। बाप ऊपर आता है तो माँ उसे प्रमोशन की मुबारकबाद देती है और सारा की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करवाने की कहती है। ये सुनकर डॉन फिर से गुस्से से उठकर चला जाता है। 7 साल बाद जब सारा की बेटी की तबीयत खराब होती है और डॉन उसके लिए मेडिसिन लाता है तो सारा कहती है कि इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, पर डॉन नहीं मानता। अगले दिन दीना की मुलाकात क्रिस से होती है तो वो सारा का पूछता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश तो है। तो दीना क्रिस से पूछती है कि कौन सा बॉयफ्रेंड। तभी क्रिस उसे उसके बाप की बताई हुई कहानी का बताता है। ये सब सुनकर दीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं भागी, हम सब तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। क्रिस ये सब सुनकर वापस चला जाता है। दीना घर आकर बाप से पूछती है कि आपने सारा के बॉयफ्रेंड से झूठ क्यों बोला। तो बाप कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो माँ को गुस्सा आ जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान डॉन की बेसमेंट की चाबियाँ सोफे पर गिर जाती हैं। दीना इस बात का फ़ायदा उठाती है। दीना चाबियाँ लेकर बेसमेंट में चली जाती है तलाशी के लिए, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। कुछ देर में ही बाप बेसमेंट में आ जाता है और दीना को धमकाकर वहाँ से भगा देता है और दूसरी तरफ सारा दूसरे बेटे को जन्म देती है। सारा डॉन को प्यार से समझाती है कि यहाँ पहले ही 2 बच्चों के लिए जगह कम है, ये तीसरा बच्चा ऊपर ले जाओ, ऐसे में आपका भी ख्याल अच्छे से रख पाऊंगी। डॉन मान जाता है और थॉमस को अपने ही घर के दरवाजे पर छोड़ देता है, जहाँ से वो माँ को मिल जाता है। बच्चे के साथ सारा नोट लिखती है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन मेरे पास इसे पालने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं ये बच्चा आपके दरवाजे पर छोड़कर जा रही हूँ। माँ बच्चे को गले से लगाकर अंदर ले जाती है, लेकिन यहीं सारा ने एक और कोशिश की। माँ से मदद लेने की एक और नोट बच्चे के नीचे छुपा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो नोट डॉन के हाथ लग जाता है और वो बेसमेंट में जाकर सारा पर उसी घटिया तरीके से गुस्सा उतारता है। 14 साल बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन मैरी मेकअप करके आती है तो डॉन उसे अपने पास बुलाता है तो सारा गुस्से में कहती है, मेरी बेटी से दूर रहो। डॉन गुस्से में जाते हुए बेसमेंट की लाइट ऑफ कर जाता है, जिसकी वजह से बच्ची को सांस लेने में दुश्वारी आती है। सारा एयर वेंट के पास अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है और उन्हें प्यार करती है। 17 साल बाद सारा फिर प्रेग्नेंट होती है तो एक रात बारिश का पानी बेसमेंट की छत से नीचे आता है तो सारा आज़ाद होने की एक और कोशिश करती है और चम्मच से वहाँ से रास्ता बनाकर लाइट का सिग्नल देती है। बदकिस्मती से जो आदमी उस लाइट को देखता है वो डॉन को ही आकर बता देता है कि शायद कोई आपकी बेसमेंट से मदद का इशारा दे रहा है, लेकिन डॉन उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और कहता है ऐसा कुछ नहीं, तो वो शख्स चला जाता है। तभी डॉन सारा को बेसमेंट में आकर बहुत मारता है, जिसकी वजह से सारा का मिसकैरेज हो जाता है। डॉन उस बच्चे को रात के वक्त अपने ही गार्डन में दफना देता है। 18 साल बाद सारा अपने छोटे बेटे थॉमस का पूछती है तो डॉन कहता है वो तो बहुत खुश है, अपनी लाइफ में स्कूल जाता है, फुटबॉल खेलता है। ये सब सुनकर बच्चे डॉन से बाहर जाने की जिद करते हैं और कहते हैं हम भी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो डॉन बात को टाल देता है और कहता है कि जब तक तुम्हारी माँ सुधर नहीं जाती तुम बाहर नहीं जा सकते, जिस पर सारा बच्चों को डॉन के सामने चुप करवा देती है। पर डॉन के जाने के बाद बच्चे सारा से लड़ते हैं कि यह सब आपकी गलती है कि हम सब यहाँ कैद हैं। तो सारा जो पहले से डिप्रेशन का शिकार होती है वो गुस्से में सारी चीज़ें गिरा देती है और रोने लग जाती है। सारा रोते वक्त क्रिस को याद करती है और फर्श पर ही रोते रोते सो जाती है। बच्चे सारा पर चादर डाल देते हैं और कमरे की सारी चीज़ें समेट देते हैं।
अगली सुबह सारा अपने बच्चों को सब सच बता देती है कि डॉन ही मेरे असली बाप हैं। ये सच सुनने के बाद बच्चे डर जाते हैं और मैरी को अस्थमा अटैक आ जाता है। 19 साल गुजर जाते हैं। डॉन सारा के लिए खाने का सामान लाता है तो सारा कहती है ये बहुत कम है, हम पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। डॉन कहता है इसी में गुजारा करो बदसूरत औरत। ये सुनकर माइकल गुस्से में डॉन से लड़ पड़ता है तो सारा माइकल को रोक लेती है और डॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। डॉन की जॉब चली जाती है जिसकी वजह से उसकी बीवी उससे झगड़ती है कि अब गुजारा कैसे होगा और कमरे में जाकर रोने लग जाती है। डॉन को घर खाली करने का भी नोटिस आ जाता है। इन सब से तंग आकर डॉन सारा और बच्चों को मारने की सोच लेता है और तभी वो कार के एग्जॉस्ट का धुआं पाइप के जरिए एयर वेंट में भेजता है। और जब डॉन ये सब कर रहा होता है तभी थॉमस आ जाता है और डॉन को प्यार से गले लगाता है। तो डॉन को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है और वो बेसमेंट में जाकर चेक करता है सारा और बच्चों को कि वो सब ठीक हैं या नहीं। वो सब सो रहे होते हैं। उन सब को देखकर चुपके से वहां से चला जाता है। 20 साल बाद घर में थॉमस का बेसबॉल मैच चल रहा होता है जिसमें डॉन और उसकी बीवी भी मसरूफ होते हैं। डॉन अपनी बीवी के साथ खुश होता है और दूसरी तरफ बेसमेंट में मैरी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन डॉन ऊपर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है। जिस पर माइकल को गुस्सा आता है कि डॉन कहाँ है तो सारा कहती है प्लीज़ चुप हो जाओ, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। सारा बेटी से कहती है प्लीज़ सांस लेने की कोशिश करो। रात को जब डॉन बेसमेंट में आता है तो सारा उसे कहती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो डॉन मना कर देता है तो सारा उसे थॉमस का वास्ता देती है और मना लेती है, लेकिन डॉन उसे कहता है कि अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो तुम यही कहोगी कि तुम 18 साल की होते ही घर से भाग गई थी। सारा मान जाती है, लेकिन डॉन माइकल को साथ लेकर नहीं जाता और उसे वहीं छोड़ देता है ताकि सारा जल्दी वापस आने की कोशिश करे। सारा घर से निकलते वक्त देखती है कि शायद कोई नजर आए, पर उस वक्त घर में कोई नजर नहीं आता। सारा गाड़ी तेज चलाने का कहती है क्योंकि मैरी को सांस लेने में मुश्किल आ रही होती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मैरी को बचा लेते हैं। डॉक्टर डॉन को बताती है कि हमें इसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिली, तो डॉन उसे कहता है कि यह अपनी माँ के साथ ही रही है, कभी बाहर नहीं आई इसलिए। तो डॉक्टर डॉन को फॉर्म भरने के लिए दे देती है तो सारा बाथरूम जाने का कहती है। डॉन कहता है चुपचाप यहीं बैठी रहो। डॉन को कॉल आ जाती है और सारा इसी का फायदा उठाती है और फॉर्म पर पानी गिरा देती है। डॉन सारा पर गुस्सा करता है, पागल औरत ये क्या किया। और डॉन नया फॉर्म लेने चला जाता है तो सारा इस बात का फायदा उठाती है और डॉक्टर के पीछे जाती है। तभी डॉन सारा को देख लेता है और सारा के पीछे आता है। सारा डॉक्टर के गले लगकर कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो। खुशकिस्मती से डॉक्टर के पास एक पुलिस वाला भी मिल जाता है। पुलिस को देखकर डॉन भागने की कोशिश करता है, बट पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेता है। सारा सब कुछ पुलिस को बता देती है और वो बेसमेंट से माइकल को भी निकाल लेते हैं। ये सब देखकर सारा की माँ रोने लग जाती है और जब मैरी को होश आता है तो सारा उसे कहती है कि घबराओ नहीं, मैंने पुलिस को सब सच बता दिया है, हम सब अब आज़ाद हैं। सारा अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुश होती है और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड क्रिस आता है जो उससे माफ़ी मांगता है कि उसे डॉन की उस बकवास कहानी पर यकीन नहीं करना चाहिए था। तो सारा उसे कहती है कि इन 20 सालों में मैंने उसे हर दिन याद किया है। तो क्रिस उसे वो गिफ्ट देता है जो उसने 18 साल पहले उसके लिए लिया था। सारा उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है और फिर क्रिस उसे बाइक राइड की ऑफ़र करता है और वो सारा को बाइक राइड पर ले जाता है। सारा के साथ ये सब करने पर आप डॉन को क्या सज़ा देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।